हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, हम फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स कर रहे थे। चैप्टर एडिशन हमारा कंटिन्यू है। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को पार्ट 2 को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पेज नंबर 19 एंड 20 को कवर करेंगे। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पेज नंबर 19 को करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एडिशन विथ कैरिंग ओवर। कैरिंग ओवर क्या होता है हम आगे देखेंगे। अब देखो, तन्वी के पास 637 बीट्स हैं। बीट्स किसे कहते हैं बच्चों? ये जो इस तरीके के आपको मोती दिख रहे हैं, इसको बीट्स कहते हैं, ठीक है। और उसको देखो किस तरीके से इन्होंने अरेंज किया है। यहाँ पर ये जो एच आपको दिख रहा है पर्स में, ये 1H यानी 100 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके पास 600 पर्सेस दिए गए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। तो तन्वी के पास 100 के 6 पर्सेस हैं। आगे देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये 10 है, यानी ये 110 210 और 310। इस तरीके से इसके पास कितने हैं? 310 है। टोटल कितना हो जाता है? 30 हो जाता है, ठीक है। और यूनिट्स में अगर आप देखें तो ये देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। सिंगल इसके पास 7 यूनिट्स है। 637 टोटल इस तरीके से बताया गया है। सानवी के पास 574 बीट्स हैं। इसको देखो किस तरीके से इन्होंने बताया है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर इसके पास 5 पर्सेस हैं और हर एक में 100 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 10 में अगर आप देखें तो कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये टोटल कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 70। और अगर यूनिट में हम देखें तो कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये यूनिट में हमारे पास 4 हैं। टोटल बन जाएगा 574। तो ये इस तरीके से इन्होंने अरेंज किया है। अब आगे देखो हमें क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी बीट्स डू द टू गर्ल्स हैव ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है बच्चों? इससे पहले भी हमने देखा है, ऑल टुगेदर का मतलब होता है प्लस, यानी ऐड करना। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, किसको किसको ऐड करना होगा हमें? 637 को और 574 को। ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ऑल टुगेदर दोनों गर्ल्स के पास कितने बीट्स हैं। वही यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है। आइए रीड करते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 समझेंगे। एडिंग 7 सिंगल बीट्स टू 4 वी गेट अ स्ट्रिंग ऑफ 10 एंड 1 बीट इज लेफ्ट ओवर। कि जब आप 7 में 4 को ऐड करोगे तो आपके पास 110 होगा और 1 बीट आपका बच जाएगा। उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, 3 स्ट्रिंग्स ऑफ 10 एडेड टू 7 स्ट्रिंग इज इक्वल टू 10 स्ट्रिंग। मतलब अगर आप 3 स्ट्रिंग, जैसे कि ये जो 3 स्ट्रिंग आपको दिख रही है, ये 3 स्ट्रिंग में अगर आप ये 7 स्ट्रिंग मिलाते हो तो ये आपके टोटल 10 स्ट्रिंग हो जाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये टोटल 10 स्ट्रिंग हो गए। एडिंग 1 न्यू स्ट्रिंग मेक अ टोटल ऑफ 11 स्ट्रिंग ऑफ 10 बीट्स ईच। अब बच्चों, अगर ये 10 स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग और ऐड कर लोगे तो टोटल 11 हो जाएंगे। तो वही यहाँ पर आपको समझाया गया। ज्वाइनिंग 10 आउट ऑफ 11 स्ट्रिंग मेक 1 पर्स ऑफ 100, यानी इसको अगर आप 10 काउंट करते हो, ये 10 कितने हो जाएंगे? 10 स्ट्रिंग, हर एक में 10 10 है, तो ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 टोटल 100 हो जाएंगे अगर 10 स्ट्रिंग आप मिला लेते हो। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 10 स्ट्रिंग है तो वो एक 100 के बराबर है, तो वो ये 1H हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको समझाया गया है कि ज्वाइनिंग 10 आउट ऑफ 11 स्ट्रिंग मेक 1 पर्स ऑफ 100 एंड 1 स्ट्रिंग इज लेफ्ट ओवर। जब इस तरीके से आप 10 में 1 को मिला लोगे तो 11 हो जाएंगे और 1 का आपका 100 हो जाएगा और एक फिर भी आपके पास बच जाएगा। टुगेदर द टू गर्ल्स हैव 11 पर्सेस। तो दोनों के पास देखो, ये दोनों का अगर आप मिला लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दोनों के पास 100 वाले 11 पर्सेस हैं। 1 न्यू पर्स एडेड टू 11 पर्सेस मेक्स अ टोटल ऑफ 12 पर्सेस। तो अब ये 11 में जब आप 1 को मिला लोगे तो 12 हो जाएंगे। आउट ऑफ दिस, सब में से ये जो 12 हैं, इन सब में से 10 पर्सेस को हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि वो 1000 बन जाएंगे। यहाँ पर वही समझाया गया। देखो 10 पर्सेस ऑफ 100 बीट्स ईच टेकन टुगेदर मेक 1 वॉलेट ऑफ 1000। लेट अस मेक 1 वॉलेट ऑफ 1000, 2 पर्सेस ऑफ 100 आर लेफ्ट ओवर। तो जब ये 12 में से आप 10 को हटा लोगे तो वो 10 आपके 1000 बन जाएंगे और फिर आपके पास 2 लेफ्ट हो जाएगा। यही आपको यहाँ पर समझाया गया है। देखो बच्चों, जो अब हमने समझा उसको यहाँ पर ऐड करके बताया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी बीट्स थी? 637 था और 574 था। तो इस तरीके से सबसे पहले हम प्लेसेस लिख लेते हैं, यूनिट 10 100 1000, ठीक है। दोनों ही 100 100 वाले नंबर है। जब ऐड करोगे तो एडिंग में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी आप प्लेसेस में लिखोगे आपको वहाँ पर सिंगल डिजिट ही लिखना है। अगर 2 डिजिट आता है तो हम उसमें क्या करेंगे वो हम आगे देखेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले यूनिट वाली प्लेस को हम ऐड करेंगे। 7 + 4 कितना होता है? देखो, अपने एक हैंड में 4 फिंगर्स को निकालो और 7 के बाद काउंट करना स्टार्ट करो। 7 के बाद 8 9 10 11। तो यहाँ पर देखो आपने 11 लिखा। तो ये जो आपको लेफ्ट डिजिट दिख रहा है इसको आप यहाँ पर लिखोगे। वाला ये जो डिजिट है इसको आप क्या करोगे, इधर पर
कैरी ओवर कर दोगे, इसे कहते हैं कैरी ओवर करना। ये बाजू वाले को हम 1 दे देंगे क्योंकि इसके पास ओनली सिंगल डिजिट रखने की जगह होती है, तो यहाँ पर हम ओनली सिंगल डिजिट ही रखेंगे, ऐड वाला रखेंगे, वाले को हम क्या करेंगे, बाजू वाले को कैरी कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपके पास 3 + 7 इनको अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, काउंट करो, देखो 7 के बाद आप 3 फिंगर्स को काउंट करो, 8 9 10 10 हो गया। और ऊपर जो हमने एक कैरी किया था बाजू वाले से उसको भी काउंट करना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 10 + 1 11 हो गया। अगेन 11 आया, तो हम क्या करेंगे, ये जो है उसको इस तरीके से रखेंगे और वाले को, ये जो राउंड आपको दिख रहा है इसको हम फिर से कैरी करेंगे बाजू वाले को। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 + 5 कितना होता है, देखो 6 के बाद में काउंटिंग करो 5 तक, 6 के बाद 7 8 9 10 11 11 हो गया। और ऊपर जो हमने कैरी किया था वो +1 12 हो गया, 11 + 1 12 होता है। तो 2 जो है यूनिट वाली प्लेस पर आप जो है उसको लिखोगे, और जो 10 वाली प्लेस वाला है इसको आप क्या करोगे, बाजू वाले को कैरी कर दोगे इधर पर। वाला 1 जो है वो 1000 में चला जाएगा और उसको हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है ऐड करने के लिए, तो डायरेक्टली उसको आप 1 को इस तरीके से लिख दो। देखो दोनों को ऐड करने के बाद हमें टोटल नंबर क्या मिला, 1211, ये हमें टोटल मिला। तो इस तरीके से एडिंग करना है। आगे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं उसको भी करेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। पर आपको क्या कहा गया, द बीट्स ऑफ बोथ गर्ल्स टुगेदर, यूनिट में 1 है इसीलिए 1, 10 में भी 1 है इसीलिए 1, 100 में देखो 2 है, एच के 2 है ना, तो इसीलिए यहाँ पर 2 था तो 2 लिखा। इसके बाद बच्चों 1000 में अगर आप देखें तो 1 था इसीलिए 1000 में 1। टोटल क्या बना आपका, 1211 बीट्स। आइए एग्जांपल्स करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमें नेक्स्ट कहा जा रहा है, सॉल्व द सम्स गिवन। तो 3 डिजिट नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट वाले में 548 + 957। तो बच्चों जब भी एडिंग करो तो आपको यूनिट वाले साइड से ऐड करना है, फिर 10, फिर 100 और फिर 1000, और आगे अगर है तो फिर 10,000। आइए यूनिट वाले प्लेस को पहले ऐड कर लेते हैं। 8 + 7 कितना होता है, देखो 7 फिंगर्स निकालो और 8 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करो। 8 के बाद क्या आता है, 9 10 11 12 13 14 15 15 आया। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 आपको दिख रहा है, 5 हम सिंगल इधर लिखेंगे और ये जो 1 है इसको हम इधर पर कैरी करेंगे। तो इस तरीके से 1 5 कितना हो गया, 15 हो गया। इसके बाद हम 10 वाली प्लेस को ऐड करेंगे। 4 + 5 कितना होता है, काउंटिंग करो, 4 के बाद में 5 फिंगर्स तक काउंट करो। 4 के बाद क्या आता है, 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया। और ऊपर जो हमने एक कैरी किया था उसको भी ऐड करना है। 9 + 1 कितना होता है, 10 होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 0 है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे और ये जो 1 बचा है उसको हम बाजू वाले को कैरी कर देंगे। तो इस तरीके से 1 0 10 हो गया। अब आइए नेक्स्ट हम इसको भी ऐड कर लेते हैं 100 वाले को। 5 + 9, 9 के बाद क्या आता है, 10 11 12 13 14। तो 5 + 9 कितना होता है, 14 होता है। और ऊपर जो आपको कैरी किया था वो भी काउंट करना है। टोटल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 में हम क्या करेंगे, 5 जो है उसको यहाँ पर लिखेंगे और ये जो 1 बचा है उसको हम 1000 में लिख देंगे इस तरीके से, ये क्योंकि कैरी कर रहे हैं ना हम लोग। अब देखो यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली ये 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे। का नंबर क्या बना, 1505। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट वाले सब में बच्चों यहाँ पर आपको अगेन 3 डिजिट नंबर्स दिए हैं, इसमें भी हमें कैरी करना है। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। 0 + 9 कितना होता है, देखो 0 में कोई भी डिजिट को आप ऐड करो या नंबर को ऐड करो तो आपका वही नंबर आंसर में आता है। 0 + 9 क्या होगा, 9 होगा। अब 10 वाली प्लेस को हम ऐड करते हैं। 5 + 7 कितना होता है, 7 फिंगर्स को निकालो और उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करो। 6 7 8 9 10 11 12 12 आया। तो हम क्या करेंगे, 2 को इधर लिखेंगे और 1 को बाजू में कैरी कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 1 2 12 होता है। अब आइए 6 + 8, 6 के बाद 8 फिंगर्स निकालिए और काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। 7 8 9 10 11 12 13 14। 6 + 8 कितना होता है, 14 होता है। बट यहाँ पर हमारे पास कैरी में 1 भी है तो उसको भी ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 14 + 1 15 होता है। तो अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को इधर लिखेंगे और 1 को जो है बाजू में कैरी करेंगे। अब 1 के साथ में कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 1 को इस तरीके से डायरेक्टली लिख दो। तो नंबर देखो क्या बना आपका टोटल, 1529। आइए नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 489 + 511। अब देखो एडिंग करना है तो यूनिट से स्टार्ट करेंगे। 9 + 1 कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे, बाजू में कैरी करना है हमें। यहाँ पर 8 + 1 कितना होता है, 9 होता है। 9 + 1 क्योंकि एक कैरी हमने किया था तो उसको भी ऐड करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे और 1 बाजू वाले को कैरी करेंगे। इसके बाद 1 + 4 कितना होता है, 5 होता है। 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे और 1 जो है बाजू में कैरी करेंगे। अब ये 1 डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से देखो बच्चों, हमने 3 डिजिट नंबर्स को जब ऐड किया तो वो 4 डिजिट नंबर बन गया। 1 2 3 4 डिजिट हो गया। टोटल नंबर क्या बना आपका, 1000।
आया समझ में? इस तरीके से आपको आगे बढ़ते हुए 10,000 वाला भी आएगा, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आप अरेंज कीजिए जिस तरीके से वो दिया है, प्रॉपरली प्लेसेस पर लिखिए, उसके बाद यूनिट से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको प्लस करने के बाद ऐसे 2 डिजिट नंबर मिलते हैं तो आप नंबर है उसको पहले लिख दोगे और नंबर है उसको आप बाजू में कैरी करोगे, फिर से आप एडिंग करोगे, फिर से 2 डिजिट अगर मिलता है तो है उसको आप लिख दोगे, को आप फिर से कैरी करोगे बाजू में। इसी तरीके से आपको करते हुए आगे पहुंचना है और हर टाइम आपको सिंगल डिजिट ही लिखना है। बड़े ही ध्यान से करना बच्चों, अगर आप दोनों नंबर एक ही बॉक्स में लिख देते हो या एक ही प्लेस पर लिखते हो तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों पेज नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। तो देखो फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं 5642 प्लस 4179। जब आप एडिंग करो सबसे पहले आपको प्लेसेस लिखना है, यूनिट 10, 100, 1000। उसके बाद आप ये अरेंज करोगे। किस तरीके से अरेंज करोगे? 1000 वाले ऐसे लिखोगे। हर एक बॉक्स में आपको सिंगल डिजिट लिखना है। जब आप इसको इस तरीके से अरेंज कर लो फिर आपको एडिंग स्टार्ट करना है। और एडिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? यूनिट वाली प्लेस से। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया है 2, फिर दिया है 9। 2 + 9 कितना होता है? 9 के बाद में 2 तक काउंट करो, 2 फिंगर्स निकालो। 9 के बाद क्या आता है? 10, 11। तो आप क्या करोगे? 11 आया तो 1 को इधर लिखोगे और पहले वाला जो 1 है उसको बाजू में कैरी करोगे। तो 1 और 1 कितना हो गया? 11 हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इन तीनों को प्लस करना है। तो 1 + 4 कितना होता है? 5 होता है। 5 + 7 कितना होता है? 5 के बाद 7 फिंगर्स निकालो और काउंटिंग स्टार्ट करो। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 आया तो आप क्या करोगे? 1 इधर लिखोगे और 2 इधर लिखोगे। तो इस तरीके से आपका 1 to 12 हो गया। ठीक है, अब आइए 100 वाली प्लेस को ऐड करते हैं। 1 + 6 कितना होता है? 7 होता है। 7 + 1 कितना होता है? 8 होता है। तो सिंगल डिजिट है तो डायरेक्टली हम 8 इस तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट अब आपको 1000 वाली प्लेस को ऐड करना है। 5 + 4 कितना होता है? 5 के बाद 4 फिंगर्स निकालिए और उसको काउंट कीजिए। 6, 7, 8, 9। तो सिंगल डिजिट 9 आया तो आप लिख दीजिए 9। टोटल नंबर देखो आपको क्या मिला? 9821। इस तरीके से बच्चों आपको करना है। सेकंड वाले में अगर आप ध्यान दे तो 4 डिजिट दिया है प्लस 3 डिजिट दिया है। सबसे पहले आप प्लेसेस को लिख देंगे, यूनिट 10, 100, 1000। उसके बाद ये 4984 दिया है तो 1000 वाला है तो इसको 1000 में लिखोगे इस तरीके से, और ये 100 वाला है तो आप 100 से स्टार्ट करोगे। इसका बेस्ट वे बच्चों ये है कि आप जो भी नंबर आपको दिया जाता है आप यूनिट से स्टार्ट कीजिए लिखना। तो ये नंबर आपको दिया है 775, तो आप क्या करोगे? 5 जो है सबसे पहले यूनिट में लिखोगे, 7 10 में लिखोगे, इसके बाद वाला 7 जो है वो 100 में लिखोगे। ये भी आप 4 डिजिट जो आपको दिए गए हैं बैक साइड से स्टार्ट कीजिए। 4 जो है यूनिट में आएगा, 8 10 में आएगा, 9 100 में आएगा, 4 जो है 1000 में आएगा। तो बैक साइड से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट है। तो अगर आप यहीं से स्टार्ट कर लोगे 7, 4 के नीचे से स्टार्ट कर लोगे तो रॉन्ग आ जाएगा आपका। तो ये बड़े ही ध्यान से करना है आपको। जब भी आप स्टार्ट करो लिखना तो यूनिट से स्टार्ट कीजिए और एडिंग भी आपको यूनिट से ही स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको 4 + 5 दिया है। कितना होता है? 4 + 5 9 होता है। सिंगल डिजिट है तो सिंगल लिख देंगे 9। इसके बाद 8 + 7 कितना होता है? 8 के बाद 7 फिंगर्स निकालो अपने हैंड्स में और उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करो। 8 के बाद क्या आता है? 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 और यहाँ पर लिखोगे 5। ठीक है, इस तरीके से 1 5 15 हो गया। अब इसके बाद एडिंग करना है हमें 100 वाली प्लेस को। 1 + 9 कितना होता है? 10 होता है। 10 + 7 कितना होता है? 17 होता है। काउंटिंग करके देख लो, 17 आएगा तो आप 1 ऊपर लिखोगे, कैरी करोगे बाजू में, और 7 जो है यहाँ पर लिखोगे आप 100 वाली प्लेस पर। इसके बाद आपको 1000 वाली प्लेस को ऐड करना है। तो ये जो आपने कैरी किया था 1 और ये जो 4 जो पहले से दिया गया था, तो 1 + 4 कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ लिख दो 5। टोटल नंबर क्या मिला देखो? 5759। आइए थर्ड वाला देख लेते हैं। इसमें आपको 4 डिजिट और 2 डिजिट दिया है। तो आप सबसे पहले प्लेसेस को लिखोगे, उसके बाद में इसको इस तरीके से अरेंज करोगे और अरेंज करने के बाद आपको एडिंग करना है। यूनिट वाली प्लेस पर 0 + 9 दिया है तो 0 में कोई भी नंबर को ऐड कर तो आपका आंसर वही आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 9। फिर नेक्स्ट हम करेंगे 10 वाले को ऐड। 5 + 2 कितना होता है? 7 होता है। 7 लिख दो यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखो 100 में आपको कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट नहीं दिया गया है तो डायरेक्टली आप क्या करोगे? यहाँ पर 8 लिख दोगे। बाजू में भी आपको 7 के साथ में कोई और डिजिट नहीं दिया है तो डायरेक्टली उसको इस तरीके से ही लिखना है 7। तो टोटल नंबर आपको क्या मिला? 7879। आइए फोर्थ वाला करते हैं। यहाँ पर हमें खुद को ही अरेंज करना है और उसके बाद एडिंग भी हमें करना है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर प्लेसेस लिखी हुई हैं, यूनिट 10, 100, 1000। अब सिर्फ हमें यहाँ पर नंबर्स को अरेंज करना है। सबसे पहला नंबर आपको दिया है 4 डिजिट नंबर। तो देखो 1 2 3 4 प्लेसेस हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। 3 दिया है तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 2 3।
ठीक है। 2 दिया है तो कैसे स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। आइए 1 बाय 1 करेंगे, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वाला नंबर आपको दिया है 5689, सेकेंड नंबर आपको दिया है 135 और थर्ड वाला नंबर आपको दिया है 87। अब एडिंग स्टार्ट करेंगे हम यूनिट वाली प्लेस से। 9 + 5 कितना होता है, 9 के बाद 5 फिंगर्स को निकालो और काउंटिंग स्टार्ट करो। 10, 11, 12, 13, 14। 9 + 5 कितना होता है, 14 होता है। अब 14 में हमें 7 को ऐड करना है, तो 14 के बाद आपको 7 फिंगर्स निकालना है और काउंटिंग स्टार्ट करना है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो 21 आया, 2 को आप कैरी करोगे इधर पर और 1 को आप लिखोगे यूनिट वाली प्लेस पर। इस तरीके से 2, 1, 21 हो जाता है आपका। इसके बाद 10 वाली प्लेस को आप ऐड करोगे। 2 + 8 कितना होता है, 10 होता है। 10 + 3 कितना होता है, 13 होता है। 13 में 8 को ऐड करोगे तो कितना होगा बच्चों। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 13 के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। 8 फिंगर्स निकालो और 13 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करो। 13 के बाद क्या आता है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अगेन 21 आया तो आप क्या करोगे, 2 जो है बाजू वाले को कैरी करोगे और 1 जो है 10 वाली प्लेस पर लिख दोगे। आया समझ में। इसके बाद आपको 100 वाली प्लेस को ऐड करना है। 2 + 6 कितना होता है, 8 होता है। 8 + 1 कितना होता है, 9 होता है। सिंगल डिजिट है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 9। अब यहाँ पर 1000 में आपके पास सिंगल डिजिट दिया है 5, तो डायरेक्टली आप लिख दो 5। टोटल नंबर क्या मिला आपको, 5911। आइए बच्चों 5th वाला करते हैं। यहाँ पर आपको सिंगल डिजिट 7 दिया है, फिर 4 डिजिट नंबर दिया है, उसके बाद 3 डिजिट नंबर दिया है। इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए सिंगल डिजिट दिया है 7, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यूनिट में। उसके बाद आपको 4 डिजिट नंबर दिया है 4895, तो देखो कहाँ तक जाएगा वो, 4 तक, यानी 1000 तक जाएगा वो। तो हम क्या करेंगे, 1000 से स्टार्ट करेंगे, 4895 और लास्ट में आपको दिया है 137। अब आइए एडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको यूनिट वाले प्लेस से स्टार्ट करना है। 7 + 5 कितना होता है, 7 के बाद 5 फिंगर्स को निकालो, काउंटिंग स्टार्ट करो। 8, 9, 10, 11, 12। 7 + 5 12 हो गया। 12 + 7 कितना होता है, काउंटिंग स्टार्ट करो। 12 के बाद 7 फिंगर्स को निकालो। 12 के बाद क्या आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो टोटल कितना आया हमारे पास, 19। तो 1 जो है आप कैरी करोगे बाजू में और 9 जो है यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद 10 वाली प्लेस को ऐड करेंगे। 1 + 9 कितना होता है, 10 होता है। 10 + 3 कितना होता है, 13 होता है। तो 1 आप बाजू में कैरी करोगे और 3 जो है यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद आपको 100 वाली प्लेस को ऐड करना है। 1 + 8 कितना होता है, 9 होता है। 9 + 1 10 होता है। 1 आप इधर लिखोगे, 0 इधर लिख दोगे। इसके बाद 1000 वाली प्लेस को ऐड करना है। 1 + 4 कितना होता है, 5 होता है, डायरेक्टली लिख दो 5। टोटल नंबर क्या मिला बच्चों आपको, 5039। आइए बच्चों लास्ट में 6 वाला बचा है, उसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया है फर्स्ट नंबर 239। कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2 3 100 से स्टार्ट करोगे तो लिखो 239। उसके बाद सेकंड नंबर आपको दिया है 5310, तो आप 1000 से स्टार्ट करोगे। 5310। लास्ट में आपको दिया है 30, तो ये आपका आ जाएगा 3030। अब आइए हम एडिंग स्टार्ट करते हैं यूनिट वाली प्लेस से। यहाँ पर आपको दिया है 9 + 0 + 0, तो 0 में आप कोई भी नंबर को ऐड करोगे तो आपका वही डिजिट या वही नंबर आंसर में आएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा 9। नेक्स्ट आपको 10 वाली प्लेस को करना है ऐड। 3 + 1 4 होता है। 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है, काउंटिंग करके देख लो। उसके बाद में आपको 100 वाली प्लेस को ऐड करना है। 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। और लास्ट में आपके पास सिंगल डिजिट 5 दिया है, तो इसको डायरेक्टली लिख दो 5। टोटल नंबर क्या मिला, 5579। तो था ना बच्चों, बहुत ही सिंपल। इस तरीके से आपको करना है। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो पेज नंबर 20 पर ही इसका कंटिन्यूएशन दिया गया है। यहाँ पर एक और सम आपको दिया है, ऐड करना है। तो इस एडिशन में देखो 4 डिजिट आपको दिए गए हैं। देखो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये 4 डिजिट नंबर हैं, बट एडिंग करने के बाद ये 5 डिजिट हो जाएंगे। तो आपको कैसे लिखना है वो आपको समझना होगा। सबसे पहले एडिंग कर लेते हैं। 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है, तो लिख दो इधर पर 8। इसके बाद 8 + 5 कितना होता है, 8 के बाद 5 फिंगर्स को निकालो, काउंट करो। 9 10 11 12 13। तो आप क्या करोगे, 1 को इधर लिखोगे और 3 को इधर लिख दोगे। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, 100 वाली प्लेस को ऐड करोगे। तो 1 + 7 कितना होता है, 8 होता है। 8 + 4 काउंटिंग करो, 8 के बाद 4 फिंगर्स निकालो और काउंटिंग स्टार्ट करो। 9 10 11 12। तो आप क्या करोगे, 1 इधर लिखोगे और 2 इधर पर लिखोगे। इस तरीके से आपका 1 2 12 हो गया। अब आइए 1000 वाले को करते हैं और यहीं पर आपको ध्यान देना है, समझना है कैसे हम करेंगे। देखो सबसे पहले आप ऐड करोगे। 1 + 6 कितना होता है, 7 होता है। 7 + 7 कितना होता है, काउंटिंग करो।
7 फिंगर्स निकालो, 7 के बाद काउंटिंग करो 8 9 10 11 12 13 14। अब देखो यहाँ पर आप 14 लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 4 इधर लिखोगे और 1 इधर कैरी करोगे। अगर आपने इस तरीके से एक ही बॉक्स में 14 लिख दिया तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो आपको क्या करना है कि ये जो 1 है 1 आपको बाजू में कैरी करना है और ये आपका आएगा 10,000 वाली प्लेस पर। देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया है, इस तरीके से आपको करना है। जब आप एडिंग करोगे तो पहला नंबर आपको 8 मिला तो 8 लिखा हमने, सेकंड नंबर ऐड करने के बाद 3 मिला तो 3 लिख दिया, इसके बाद इन सबको ऐड करने के बाद हमें 2 मिला तो हमने 2 लिख दिया। फिर 1000 वाले को जब हमने ऐड किया तो उसमें हमें 14 मिला तो 14 में हमने क्या किया, 4 को इधर लिखा और 1 को बाजू में लिखा। यहाँ पर हमें देखो 1000 तक ही दिया गया था, बाजू में आपको एक और प्लेस ऐड करना होगा 10,000 वाली। क्यों? क्योंकि 2 नंबर हमें मिल रहे हैं 14। अगर सिंगल डिजिट मिलता तो हम इधर ही लिखते 1000 में, बट हमें 2 डिजिट नंबर मिला 14, तो हम क्या करेंगे 1 को बाजू में कैरी करेंगे और 4 को इधर लिखेंगे और जो 1 होगा डायरेक्टली फिर इधर आ जाएगा, वो 10,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 1000 वाले नंबर्स दिए गए थे, ऐड करने के बाद आपको 10,000 वाला नंबर मिला तो आप क्या करोगे, 10,000 वाला प्लेस भी ऐड करना होगा। एक ही बॉक्स में अगर आप लिख दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। प्लेसेस ऐड करना भूलना नहीं, सबसे पहले आप प्लेसेस को ऐड करोगे और एक प्लेस एक्स्ट्रा ऐड करके रखो ताकि आगे आपको अगर कोई डिजिट मिलता है तो आप वहाँ पर लिख सकते हो, नहीं आता है तो उसको ब्लैंक रखो। आया समझ में? इसको बड़े ही ध्यान से करना है। वही सब यहाँ पर आपको समझाया गया है, इसको रीड करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैंने आपको समझा दिया। इस तरीके से आपको करना है। 1000 वाला अगर आपको दिया है तो वो प्लस करने के बाद 10,000 वाला हो सकता है, तो प्लेसेस ऐड कर लेना बराबर से। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों एडिशन चैप्टर का पार्ट 2 यहाँ पर हम एंड करते हैं, इसके बाद हम पार्ट 3 लाएंगे। क्योंकि बच्चों ये चैप्टर थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना है, इसीलिए मैं इसको पार्ट वाइज बना रहा हूँ। अगर एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूँ तो आप भी बोर हो जाएंगे, वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके हम इसको समझेंगे। डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। आई होप बच्चों जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे बच्चों। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।